थे? सितंबर माह का करंट अफेयर था। इंग्लिश भी इजी थी जी, एक ईडियम था चीक बाइजोल वेरी नियर वाला, बहुत बढ़िया सर। और बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसे मिला, बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसे मिला? किसको जी मिला। सर। और जीएस में ऐसी संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जा, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सितंबर की ही जीएस थी। 200 में से 200 किए हैं। 200 में से 200 बात करें तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कैसे, अगर कोई स्टूडेंट 200 में से 200 अटेम्प्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, पहले इजी क्वेश्चन और फिर जो बाद में डिफिकल्ट है सब उनको कुछ मायने रखा गया है। 1857 का भी पूछा गया है, सब कुछ 1857 से क्वेश्चन उठाया गया था। हाँ, महात्मा गांधी का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो मेरे को रिमेम्बर नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले पूछा था। बस क्लियर है उसको। इजी था। कितने अटेम्प्ट कर पाए सर पेपर में? लगभग एक एवरेज में बता दीजिए। 180 के लगभग 180। सर किसी प्लस 180 प्लस 180। सर आज किस पोस्ट का पेपर था और किसका पेपर था? DSSB जूनियर क्लर्क 22-21/44। अच्छा, हम लोग बात करें सर, अगर किसी स्टूडेंट को 180 के आसपास अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी? थोड़ा सा डेडिकेशन कीजिए। अब इतना टाइम हो लिया ब्रो, कुछ पूछना और जल्दी में जा रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। सवाल पूछना था कुछ। अच्छा सवाल, अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे कहाँ से आज क्वेश्चन पूछे गए थे? सितंबर माह का करंट अफेयर था। इंग्लिश भी इजी थी जी, एक ईडियम था चीक बाइजोल वेरी नियर वाला, बहुत बढ़िया सर। और बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसे मिला, बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसे मिला? किसको जी मिला। सर। और जीएस में ऐसी संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जा, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सितंबर की ही जीएस थी। जी सर, अगर बात करें जैसे हमारा हिंदी वाला सेक्शन कहाँ से क्वेश्चन? हिंदी बिल्कुल इजी है, इतना नॉर्मल ही है उसमें तो ज्यादा। टॉपिक आप बता पाए? इंडियन टॉपिक, संधि समास समास हो गया सर। अयाधी संधि थी पवन में, नुके बताओ संधि कौन सी में अयाधी संधि है, तो जी पवन सर। में थी। पेपर बहुत बढ़िया गया, जी बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। अगर सर हम बात करें आज कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए पेपर में? करीबन 200 में से कर लिए होंगे मैंने 180 के आसपास। 180 के आसपास। सर पेपर का लेवल आप क्या आंकते हैं? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था आपके अकॉर्डिंग? नॉर्मल था, नॉर्मल था। ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, नॉर्मल जी, था। आपको कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा, कौन सा सेक्शन सबसे आसान था पेपर के अकॉर्डिंग? सभी नॉर्मल था, कोई इतना कोई हिंदी सबसे आसान ही, बस हिंदी सबसे आसान था। बढ़िया। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैथ पे ज़्यादा फोकस करो। जी मैथ पे ज़्यादा फोकस करो सर। हाँ। जैसे बात करें मैथ में सबसे ज़्यादा लाभ आनी पे फोकस करो। लाभ आनी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जी। है, करीबन 10 से ज़्यादा कैसा क्वेश्चन। गया पेपर आज का? बढ़िया गया जी। 2 मिनट का समय लेंगे, जैसे 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे सफिशिएंट है, टाइम भी कम पड़ रहा है सर पेपर को देखते हुए। इधर आइए थोड़ा सा। टाइम थोड़ा कम ही है इसमें, और ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें जब। सर बात करें आज के पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने तो पूरे करने की कोशिश करी है, 180 क्वेश्चन करेगा। 180 क्वेश्चन। हाँ जी। सर किसी स्टूडेंट को अगर 180 के आसपास अटेम्प्ट करना है तो टाइम को कैसे मैनेज कर सकता है स्टूडेंट? वही अगर प्रैक्टिस करेगा 1 साल का कम से कम लगेगा टाइम, जी। लेकिन क्लियर कर पाएगा उसमें। सर क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आज के पेपर का लेवल कैसा रहा? अब देखो रिजल्ट ही बताता है 180 क्वेश्चन से, उसके हिसाब से अब क्या रिजल्ट आता है डिपेंड्स करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है और वैकेंसीज भी कम है, तो कॉस्ट कटिंग देखो कितनी होती है। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आज आपने किस सेक्शन को कितना समय दिया? थोड़ा सा उधर आ जाइए आप कैमरे से थोड़ा। ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है जी। कि किसी को भी क्वेश्चंस को एक टाइम देके चलूँगा। जी। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 मिनट्स लगने चाहिए कि जी। 20 क्वेश्चंस को अगर करने हैं तो 25 मैक्सिमम 20 मिनट्स इन पर क्वेश्चंस होने चाहिए 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। जी। उसके अलावा और क्या? 1 मिनट सर, ये है हमारे चैनल पर। आज का पेपर हो गया, आइएगा थोड़ा बताइए पेपर के बारे में। भाई जी अगर मैं बात करूं जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? है टफ तो है, मैथ ही है, अर्थमेटिक ही रोक देती है, जो चीज़ रोकती है रात में जी। कि उसको कैलकुलेशन करने के लिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है बस। बाकी चीज़ तो है कि डिपेंड, आप क्वेश्चन देख के हिंदी को, इंग्लिश को, सिंटोनेम से, एंटोनेम से ये सारे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा टाइम लगता है बस। और सर क्या आज के पेपर में साइंस और करंट अफेयर कैसी पूछी गई या नहीं पूछी गई थी आज के पेपर में? सारी पूछी गई थी, ऑल ओवर सारी चीज़ें पूछी जाती है। इतिहास को भी सब कुछ मायने रखा गया है, 1857 का भी पूछा गया है, सब कुछ। 1857 से क्वेश्चन उठाया गया था। हाँ, महात्मा गांधी का कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो मेरे को रिमेम्बर नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले पूछा था। बस क्लियर है उसमें। और सर हम लोग बात करें जैसे क्या पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन उठाया गया था आज के पेपर में? नहीं, पॉलिटिक्स में इतना कोई क्वेश्चन मेरे को आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, वहाँ से पॉलिटिक्स हमारी जो सेक्शन है। नहीं, इतना रिमेम्बर नहीं है मुझे कि। और सर स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आज देखने के लिए मिला हो? स्पोर्ट्स से अगर हो कोई भी क्वेश्चन? नहीं, इतना भी याद नहीं है कि लास्ट स्पोर्ट्स में क्या क्वेश्चंस मिला, इसमें याद नहीं। समय ही थोड़ा कम पड़ रहा है जी। पेपर को देखते हुए।
आज के पेपर का कैसा रहा आपका पेपर, कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर पेपर तो मोस्टली अच्छा था, अटैम्प्ट्स भी मैंने काफ़ी सारे किए थे, लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चन थे जो जी। मैनुअली लास्ट में जो थोड़ा टाइम कम था तो वो जी। प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सर लगभग कितने के आसपास आपने अटेम्प्ट किए? 150 प्लस, 120 प्लस, कितना लगभग? और सर मैंने 150 प्लस ही अटैम्प्ट किए हैं बस। 150 प्लस में अटेम्प्ट किए। यस सर। सर हम लोग बात करें जैसे कि कहाँ से आज क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा आप बता दें कि सर मोस्टली सर इतिहास से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। इतिहास से सर जी, और जो 10th लेवल के जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें से भी काफ़ी आए जी। थे, और इंग्लिश का भी काफ़ी आया था। और सर थोड़ा सा इंग्लिश में आप बता पाएँ किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आज पूछे गए थे? सर अनसीन पैसेज थे कुछ उसमें। पैसेज हो गया सर। जी सर, और कुछ उसमें वर्ब के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। जी। जी, और कुछ इसमें सेंटेंस थे जिनको अंडरलाइन किया हुआ था, उनको करेक्ट करना होता था। जी अच्छा सर, ओवरऑल देखा जाए तो आज के पेपर को आपके लेवल कैसा आंकते हैं? इजी, मॉडरेट, हार्ड, आपको कैसा लगता है आज का पेपर? सर मोस्टली तो हार्ड था जी। लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कह सकते कि इंसान कर नहीं पाए। जी। अगर कोशिश करता है तो इंसान कर भी सकता है। आप पेपर का जो लेवल है कैसा स्टैंडर्ड है सर? कहाँ से पेपर पूछा जा रहा है? प्रीवियस ईयर बेस पे, किसी बुक से या किसी के? सर इसमें से कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के भी थे, एंड कुछ अभी जो लेटेस्ट में जो अभी बुक्स अभी आई हुई हैं उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए थे थे। question। यस सर। सर मैं अगर बात करूँ, आपने किस सेक्शन को कितना समय दिया, थोड़ा आप बता पाएँ? और सर मैंने मोस्टली हिंदी को ज़्यादा वर्क दिया था। हिंदी को ज़्यादा दिया? Yes, sir। कितना समय लग गया सर हिंदी में? सर हिंदी में मोस्टली मेरे 20 मिनट्स लग गए थे। और उसके बाद में सर किस सेक्शन को कितना समय दिया आपने? सर और तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कम ही दिया था, किसी को 5 मिनट्स, किसी को 10 मिनट्स बस। और सर आने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेपर कैसा आ रहा है, कैसा और पूछा जा रहा है? सर अगर स्टूडेंट्स अगर थोड़ा अपना प्रिपेयर करें अच्छी तरह से जी। तो वो इस को मतलब क्लियर कर सकते हैं। जी। जी। और थोड़ा सा अगर सर हम लोग बात करें कि आज का जो स्टैंडर्ड था, जो आप अंदर गए, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ बच्चे घबराते हैं या फिर ये कहते हैं सर हमको 50% क्वेश्चन पर डाउट रहता है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? सर अगर स्टूडेंट अगर अपनी तरफ से खुद कोशिश करें, थोड़ा पढ़ के आए हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इस क्विज को कंप्लीट नहीं कर सकते। ये इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है सर।